क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखना है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 5% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद इसे 2394 रुपया में बेचा जाता है। और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही देते हैं, यानी एमपी अर्थात मार्क्ड प्राइस पे देते हैं, यानी छपा हुआ मूल्य पर देते हैं। और वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 2500 रुपया दिया गया है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा, यानी छूट देंगे किस पर, हमेशा अंकित मूल्य पर छूट देंगे। और जब छूट दे देते हैं तो वस्तु बेचने योग्य हो जाता है। ध्यान से सुनना है, हल करते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य को मान लेते हैं एमपी। इस पर 3 क्रमागत छूट है। एक है 10% का, फिर है 20% का, फिर है 5% का। 3 क्रमागत छूट है, 3 क्रमागत छूट दे देते हैं। 10% छूट यानी 10% है, इसका मतलब हुआ 100 में से 10 घटाएंगे तो 90%, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 गुने। फिर है 20%, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% यानी 80 बट्टा में क्या हो जाएगा 100 गुने। फिर से 5% का छूट यानी कि 100 में से 5 घटाएंगे तो 95% यानी बट्टा में 100 बराबर में। जब हम छूट देते हैं तो वो बिक्री मूल्य कहलाता है और छूट देने के बाद इसे 2394 रुपया में बेचा जाता है। तो 2394 रुपया के क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अब इसको कटा लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक और जीरो से एक और जीरो कैंसिल। अब ध्यान से सुनना है, 4 दूना 8, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए यहाँ 9 से कटाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, बचा 5, 5 पर 59, 9 1 54, 54 यानी कि कितना बचेगा 5, यानी फिर से 54, 9 1 54। अब ध्यान से सुनना है, 5 25 और 19 5 95, तो 19 से फिर कटाएंगे, 19 एकम 19, कितना बच जाएगा 19 यानी 6 यानी 1 7 यानी 76। तो 76, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौका 76 यानी 14 आ रहा है। यानी एमपी बराबर 5 25 और गुने 14 यानी 14 गुने 250 यानी एमपी कितना आ गया 0। 25 चौका 100, 100 का 0 हासिल 10, 25 एकम 25 और 10 35 यानी 3500 रुपया आ गया। और हमको बोला गया है क्या, जो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य वो बिक्री मूल्य पे बेचा जाता। वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया 2500। और ध्यान से सुनना है, यदि इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता यानी एमपी क्या हो जाएगा एसपी के बराबर हो जाएगा, यानी 3500 हो जाएगा। और हमको क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है। कितना क्रय मूल्य दिया गया है 2500 रुपया दिया गया था। क्रय मूल्य लिख लेते हैं 2500 और बिक्री मूल्य लिख लेते हैं कितना है 3500। कैसे आया 3500, बोला जो अंकित मूल्य है ना, जो अंकित मूल्य आया है उसको अंकित मूल्य पर ही बेच देते हैं, यानी बिक्री मूल्य जो है होगा वो अंकित मूल्य ही बिक्री मूल्य कहलाएगा। अभी क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया गया हमको अंकित मूल्य पर ही बेचना है। तो ध्यान से सुना, लाभ जो होगा, लाभ होता क्या है, जितना में वस्तु खरीदते हैं उससे अगर ज्यादा में बेच देते हैं तो मेरा लाभ हो जाता है। यानी एसपी में से हम क्या करेंगे, सीपी को घटा लेंगे। एसपी मेरे पास कितना है 3500 है, क्रय मूल्य कितना है 2500 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 रुपया क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट यानी लाभ हो जाएगा। 1000 के लिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।